नमस्कार, मैं सरिता शिक्षा विभाग से। आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक मूल्यांकन की आवश्यकता, मूल्यांकन का अर्थ, उसका महत्व और उद्देश्य पढ़ेंगे। मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन का क्या अर्थ है? मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य को आंकना। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन से अभिप्राय है कि इस बात की जांच करना कि शिक्षण के परिणाम स्वरूप छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है और अध्यापक अपने कार्य में कितना सफल हुआ है। मूल्यांकन की परिभाषा। हन्ना के अनुसार छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन के उद्देश्य। हम अपने दैनिक जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई हमारा उद्देश्य होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य है मूल्यांकन के सही स्वरूप को समझना। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या दोष है उसका हमें पता लग जाता है मूल्यांकन के द्वारा। छात्रों ने अपने कार्य में कितनी प्रगति की है उसके बारे में हमें मूल्यांकन का पता लग जाता है। मूल्यांकन का महत्व। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों को अपनी शैक्षिक प्रगति का ज्ञान होता है। मूल्यांकन का अध्यापकों के लिए भी बहुत महत्व होता है। इसके द्वारा वे अपने शिक्षण की सही जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होते हैं और मूल्यांकन की सहायता से अध्यापक बच्चों की रुचियों, योग्यताओं, कमियों आदि को पहचान कर उनका मार्गदर्शन करने में सफल होता है। मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन दिया जा सकता है। मूल्यांकन से विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की उपयोगिता का ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है। मूल्यांकन की आवश्यकता। उद्देश्य प्राप्ति में सहायक। छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, यह हम सब जानते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही अध्यापक शिक्षण कार्य करता है। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच की जाती है। उपयोगी शिक्षण विधियों के चयन में सहायक। शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक छात्रों को विभिन्न विधियों से अधिगम अनुभव प्रदान करते हैं। ये शिक्षण विधियां कितनी सफल रही है इस बात की जानकारी हमें मूल्यांकन से ही होती है। छात्रों की प्रगति की जानकारी। शिक्षक विद्यालय में छात्रों को जो भी विषय से संबंधित ज्ञान देते हैं उसकी प्रगति की जानकारी हमें मूल्यांकन के द्वारा पता चल जाती है। छात्रों के वर्गीकरण में सहायक। इसके आधार पर शिक्षक छात्रों को अलग अलग वर्गों में विभाजित कर सकता है कि कौन छात्र किस स्तर के योग्य है तथा कौन से छात्र दूसरे छात्रों से कम योग्य हैं या अधिक योग्य हैं। जिन छात्रों की उपलब्धि अधिक होती है उन्हें प्रतिभाशाली तथा जिनकी उपलब्धि कम होती है उन्हें मंदबुद्धि छात्र कहा जाता है। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षा। मूल्यांकन के द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सा विद्यार्थी भाषा के किस क्षेत्र में कमजोर है और उसकी कमजोरी का कारण क्या है। यानी कि हमें उसकी कमजोरी की जानकारी मूल्यांकन के द्वारा पता चल जाती है, जिसके द्वारा फिर हम उसका उपचार भी कर पाते हैं। छात्रों को अध्ययन के प्रति प्रेरित कर सकते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया विद्यार्थियों के लिए प्रेरक सिद्ध होती है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका पढ़ने में ध्यान नहीं लगता, परंतु जैसे जैसे मूल्यांकन का समय निकट आता है वे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं तथा मूल्यांकन के दबाव में कठोर परिश्रम भी करने लगते हैं। छात्रों के मार्गदर्शन में सहायक होता है मूल्यांकन। प्रत्येक छात्र में सीखने की क्षमता, रुचि, योग्यता भिन्न भिन्न होती है। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक को छात्रों के व्यक्तिगत अंतर का पता चल जाता है। पाठ्यक्रम सुधार में सहायक। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है, परंतु यह पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहाँ तक सहायक हुआ है इसका निर्णय मूल्यांकन के आधार पर ही लगाया जा सकता है। मुझे आशा है कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।